षड्यंत्र की ट्रेनिंग मिलती है। तो चलिए करते हैं मुलाकात और देखते हैं माँ बेटे का ये बॉन्ड। अब आपको मिलाते हैं, आकाश ऐसा है तो वो इतना टेढ़ा है, तो वैसे इतना टेढ़ा क्यों है उस पर्सन से मिलाते हैं आपको। तो ये है वो इंसान जिनकी वजह से आकाश इतना टेढ़ा है। हाउ मीन, हाँ एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि आकाश उसकी माँ पर गया ना, मीना पर। कहते हैं ना माँ पहली टीचर होती है, तो बिल्कुल मुझसे ही सीख रहा है सब देख देख के, माँ कैसी है कनिंग। तो आप बताइए, आपको पति ब्रह्मचारी में आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शो बहुत अच्छा है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्टिस्ट मेरे जो जितने भी को एक्टर्स हैं बड़े अच्छे, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, ट्यूनिंग है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं बहुत कुछ सीखना चाहूँगा इनसे। एक तो पहले इनकी गायकी बहुत अच्छी है, तो मैं इनको बहुत फोर्स करता हूँ कि गाना सुनाओ, अभी सुनाई दो। अरे बाप, नहीं, दोनों मैं गाऊंगा तो एवरेज हो जाएगा, ये गाएंगे तो अच्छा होगा ना। गाने आपके तो सारे आते हैं, मुझे नहीं आते। अच्छा ठीक है, चलो लग जाएगा। ठीक है? कि पहले दो लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से हे। देखा, इसमें बिल्कुल ऑटोट्यून नहीं है, एआई नहीं है। अब चलते हैं मिलने आकाश की पत्नी यानी ईशा से। वैसे आपको बता दे कि इनका कनेक्शन काफी पुराना है। ये नजर आ चुके हैं कार्तिक पूर्णिमा सीरियल में, जहां इन्होंने भाई बहन का किरदार निभाया था, और अब फिर एक बार ईशा यानी प्राप्ति के को स्टार बन गए हैं हर्ष। तो आप जान ही सकते हैं कि इनकी दोस्ती कितनी पुरानी है। अब चलते हैं मिलने मेरी एक पुरानी को एक्ट्रेस और पुरानी दोस्त से। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस मैं तो पढ़ाई कर रही थी। लंबा कनेक्शन है, कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए ना उससे। तो 2020 और ये 26, तो लाइक बहुत शॉकिंग था जब पता चला कि यही आ रहा है। तब वो मेरे भाई बने थे, बड़े भाई बने थे, अब पति बन गए। सिर्फ सीरियल में ही हो सकता है। तो मुझे तो बहुत ऑफ कोर्स अच्छा लगा, बिकॉज पहला शो मैंने इनके साथ किया था, और तब मुझे बहुत ऐसा लगता था यार कितना अच्छा करते हैं, कितना अच्छा इन्हें आता है करना। और मैं तब नई थी ना, मुझे आता नहीं था, समझता नहीं था, तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी थी। जब मैं छोटी बच्ची थी 9th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम देकर आती थी दौड़ के। मैं एक्चुअली एक्सपेक्टेड होती है ना कुछ चीज़ें, ये उनमें से ही था कि यार ये एक्चुअली क्या था कि क्योंकि मैं ऑफ कोर्स प्राप्ति को उस शो के बाद कहीं कहीं तो हम अवार्ड फंक्शंस में थे, हाँ, कहीं कहीं टकराए ज़रूर हैं, और मुझे पता था ये शो करेंगे क्योंकि इनकी स्टोरीज में मैं देखता रहता था। फिर मैंने सोचा कि मैं सरप्राइज़ है तो अभी मैं बोलूँ कि मैं आ रहा हूँ, बात चल रही है, आऊँगा, ये वो, तो मैंने सोचा सरप्राइज़ देता हूँ। सरप्राइज़ मिला भी आपको। हाँ, मैं तो सीन कर रही थी और मुझे अचानक देखी, मैंने कहा ओ भाई ये कैसे आ गया? क्योंकि मैं सबसे पूछ रही थी कौन है, बिकॉज वो क्यूरियोसिटी रहती है ना कि मेरे अपोजिट कोई आ रहा है तो
कौन है वो, मुझे सीन करना है उनके साथ। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे वाह। फिर मैं पूछ रही हूँ सर को भी, सर वही हुए, कौन हुआ सिलेक्ट। शुरू में तो हंसी आ रही थी बार बार सीन में, बिकॉज इनके वो है ना रोल थोड़ा सा अलग है, और उसमें भाई है, तो मुझे तब वो बार बार हंसी आ रही थी, कंट्रोल करनी पड़ती है चीज़ें। हाँ एक्चुअली मतलब एक कंफर्ट ये भी है कि आप कभी भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि अभी ये नया रिश्ता नहीं है कि ये बुरा नहीं मानेंगे अगर कभी मैंने इनका हाथ पकड़ लिया कि मैं क्या क्या करता हूँ। पीटूंगी अब। अच्छी तो लग रही है लोगों को, मतलब ऑफ कोर्स आकाश और ईशा लोगों को अच्छे ही नहीं लगे बिकॉज ईशा और सूरज ही है, बट लाइक ऑफ स्क्रीन जो हम पहले से जानते हैं उसकी वजह से अच्छा लगता है। तो भाई इसी बात पर अब ईशा और आकाश का एक डांस भी तो बनता ही है। अभी तो अच्छा लगा, बट आकाश नहीं अच्छा है। आकाश बहुत टॉर्चर करता है ईशा को, बट अभी डांस इन्होंने अच्छा किया है, हर्ष नागर। ये तो क्योंकि पुरानी दोस्ती है इसलिए जो है इनका नाम है प्राप्ति, पर मैं इनको बोलता हूँ प्रॉपर्टी। अब कोई भी एक्टर सुन के बहुत खफा हो जाएगा कि मुझे प्रॉपर्टी बोल दिया, मतलब मैं कि जैसे कि मैं क्या इमोशन नहीं कर पाता हूँ, क्या मुझे प्रॉपर्टी बोल दिया। लेकिन मैं बता दूँ यार ये क्या रख दिया ना, मैं रिएक्ट ही नहीं करती कभी कभी। लेकिन ऑडियंस को बता दें कि इनके पापा रियल एस्टेट में है, इसलिए इनका नाम मैंने प्राप्ति से बदल के प्रॉपर्टी रखा है। मैं भी रखूंगी कुछ नाम, देखो आप। अब बारी मिलने की शो के डायरेक्टर से, जो आकाश की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो अब मैं आपको मिलाता हूँ फ्रॉम अनदर क्रिएटर ऑफ आकाश, जो सर आप स्टार्ट से इस शो में हैं। सो फॉर यू व्हाट इज़ पति ब्रह्मचारी एंड व्हाट इज़ आकाश, आप क्या बोलना चाहेंगे शो के बारे में? सिंस मॉक शूट्स और ऑडिशंस पहले दिन से, मतलब जब से स्टोरी सुनाई गई और जब से सब क्रिएट हुआ तब से ही हूँ। बहुत ही यूनिक स्टोरी थी जब हमने सुना, बट थोड़ा सा ये डर भी था कि शो कैसे करेगा, बिकॉज ये पहला ऐसा शो है मेरे ख्याल से मैंने तो ना ही करा है ना देखा है कि दुनिया में। हाँ एक्चुअली कि मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, मतलब इट्स अ लव स्टोरी और वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी एक चीज़ थी। तो हमारा चैलेंज ही यही था कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हम सबकी टेंशन ही यही थी, चाहे वो हमारी शशि मैम हो, एनीवन, मतलब एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि ये होगा कैसे। तो पर जब सारी चीज़ें धीरे धीरे हुई, व्हेन वी स्टार्टेड द शो, जब क्रिएट करना शुरू करा, जब हमने सोचा, तो जब मोमेंट्स बने वो बनते गए और दोनों के बीच के जो लिंक्स थे ईशा और सूरज के, वो इतने खूबसूरती से निकल के आए। फिर जो एक इंटेंसिटी होनी चाहिए लव स्टोरी की, इन दोनों से, मतलब इन कैरेक्टर से हमें पता लगे कि ज़रूरी नहीं है टच करना। कुछ अच्छाइयों के बीच में बुराइयां भी आएंगी और बुराइयों के आने के बाद ही अच्छाइयाँ जीतेंगी, ये हमेशा से होता हुआ है, मतलब पौराणिक है ये सब। तो अब पति ब्रह्मचारी में भी कोई तो आए जो ईशा को तंग करे। और सूरज, रिपोर्ट कार्ड तो देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो पहले ही दिन से गाड़ी के ऊपर से आ रहा है बैठ के। तो जिस तरीके से आकाश की एंट्री हुई है और जिस तरीके से आकाश काम कर रहा है, इट्स ट्रेमेंडस। तो भाई हम हर्ष की रील फैमिली से तो मिल लिए, अब लुक 2 की बारी, जिसमें ये बनेंगे IPS आकाश। वर्दी पहनकर, आंखों पर चश्मा लगाकर दिखेगा इनका दबंग वाला अंदाज।